हेलो एवरीवन। लास्ट क्लास में रोलिंग मोशन में हमने वेलोसिटी देखा था कि किस तरह से हम लोग जो है वेलोसिटी निकालते हैं रोलिंग मोशन के केस में। उसके लिए हमने तीन मेथड देखा था। एक हम एनालिटिकल मेथड देखे थे जिसमें कि हम लोग रिलेटिव मोशन का इक्वेशन यूज करके निकालते थे। दूसरा हमने सुपरपोजिशन मेथड देखा था जिसमें कि हम लोग रोटेशन प्लस ट्रांसलेशन दोनों को ऐड करके हम लोग रोलिंग मोशन के केस में वेलोसिटी कैलकुलेट करते थे। किसी भी पॉइंट का आप वेलोसिटी कैलकुलेट कर सकते हो। उसके बाद तीसरा मेथड हमने देखा था इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन मेथड से। उसमें हम लोग एक इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन फाइंड करते थे और वहां से हम लोग जो है पूरे कंबाइंड मोशन जो पूरा आपका रोलिंग मोशन है जो कि आपका कंबाइंड मोशन होगा ट्रांसलेशन प्लस रोटेशन के, तो उसको प्योर रोटेशन मोशन रोलिंग प्योर रोटेशन मोशन में हम लोग क्या कर लेते थे, चेंज कर लेते थे। मतलब कि उस एक्सिस के अबाउट आपका क्या होगा, वो प्योर रोटेशन में होगा, तो फिर और इजी हो जाता था आपको वेलोसिटी कैलकुलेट करना। आज की क्लास में हम लोग एक्सीलरेशन पे बात करेंगे कि एक्सीलरेशन हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे रोलिंग मोशन के केस में। तो अगर आपका ट्रांसलेशन मोशन है तो एक्सीलरेशन का केवल एक कंपोनेंट होता है, लेकिन रोटेशन मोशन के केस में रोटेशन के केस में आपके दो कंपोनेंट हो जाते हैं। एक आपका नॉर्मल कंपोनेंट होता है एक्सीलरेशन का और एक आपका जो है ट्रांसलेशन वाला एक आपका टेंजेंशियल कंपोनेंट होता है। दो कंपोनेंट हो जाते हैं। तो उसके लिए हम लोग रिलेटिव मोशन कैसे यूज करते हैं, तो आपको क्या करना होगा उसके लिए। मान लीजिए कि किसी एक पॉइंट का आपको एक्सेलरेशन निकालना है। रिलेटिव मोशन इक्वेशन अगर आपको एक्सेलरेशन के लिए लिखना है तो कैसे लिखोगे, उसके लिए आपको क्या लिखना पड़ेगा, कैसे लिखना पड़ेगा, तो इसमें दोनों कंपोनेंट आपको कंसिडर करना पड़ेगा। मान लीजिए कि आपको किसी ए पॉइंट का एक्सेलरेशन आपको लिखना है, एक्सेलरेशन ऑफ पॉइंट ए। तो इसको आप कैसे लिखोगे, सबसे पहले एक्सेलरेशन ऑफ पॉइंट पी ऐसे कर लेना या एक्सेलरेशन ऑफ पॉइंट बी कर लेना, किसी बी का एक्सेलरेशन प्लस एक्सेलरेशन ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए, ऐसे। ठीक है, ऐसे हो जाएगा। तो इसमें आपका क्या होगा कि यहाँ पे आपका एक्सेलरेशन का दो कंपोनेंट होगा। इसमें अगर आप देखोगे ना तो इसके दो कंपोनेंट होंगे। इसमें एक टेंजेंशियल एक्सेलरेशन होगा और एक आपका नॉर्मल एक्सेलरेशन होगा। तो इसको ऐसे लिखोगे बी ए, ऐसे लिख लो, ऐसे लिखो बी ए, बी विथ रिस्पेक्ट टू ए। तो इसको अगर आप फर्दर आगे लिखोगे ना तो ये ऐसे लिखाएगा आपका एक्सेलरेशन ऑफ ए इज इक्वल टू एक्सेलरेशन ऑफ बी प्लस एक्सेलरेशन ऑफ बी ए का टेंजेंशियल कंपोनेंट प्लस एक्सेलरेशन ऑफ बी ए नॉर्मल। ठीक है, ये दोनों मिले के आपका एक्सेलरेशन बी ए होगा। ठीक है, तो दोनों कंपोनेंट आपको कंसिडर करना होगा। तो फर्दर अगर आप इसको लिखोगे तो कैसे लिखोगे, एक्सेलरेशन ऑफ ए इज इक्वल टू एक्सेलरेशन ऑफ बी प्लस टेंजेंशियल कंपोनेंट कैसे निकलता है, अल्फा क्रॉस ए बी वेक्टर, ऐसे। फिर आपका नॉर्मल कंपोनेंट जो होता है वो कितना होता है आपका, माइनस ओमेगा स्क्वायर, ठीक है, इंटू ए बी वेक्टर। इस तरह से आपका जो फाइनल रिलेटिव मोशन का इक्वेशन बनेगा एक्सेलरेशन के लिए वो क्या हो जाएगा, एक्सेलरेशन ऑफ ए अगर लिखना है तो इसको आप लिख सकते हो एक्सेलरेशन ऑफ बी प्लस अल्फा वेक्टर क्रॉस ए बी वेक्टर माइनस ओमेगा स्क्वायर ए बी वेक्टर, ऐसे लिख सकते हो। ये हो गया आपका एक्सेलरेशन का इक्वेशन। एक्सेलरेशन के लिए इक्वेशन, रिलेटिव मोशन का इक्वेशन इस तरह से हम लोग लिखते हैं। ठीक है, चलिए, तो इस तरह से हम लोग रिलेटिव मोशन का इक्वेशन लिखेंगे फॉर एक्सेलरेशन। अब हम लोग देखते हैं कि रोलिंग मोशन के केस में एक्सेलरेशन को हम लोग कैसे निकालेंगे। तो उसके लिए वही तीन मेथड है। एक तो एनालिटिकल मेथड है जिसमें कि हम लोग रिलेटिव मोशन के इक्वेशन को यूज करके एक्सेलरेशन को निकालेंगे। दूसरा आपका क्या है, सुपरपोजिशन मेथड, जिसमें कि आपका ट्रांसलेशन प्लस रोटेशन इज इक्वल टू रोलिंग।
ठीक है। और तीसरा इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन मेथड से हम लोग निकालेंगे। तो चलिए वन बाय वन करके सारे को देखते हैं, उसके बाद जो है हम लोग एनर्जी कैसे निकालते हैं रोलिंग के केस में उसको देखेंगे, और उसके बाद जो है आपके एग्जाम में किस टाइप के प्रॉब्लम्स आते हैं उस पर भी थोड़ी सी हम बात कर लेंगे। तो चलिए ये हो गया, तो आपको रिलेटिव मोशन का इक्वेशन क्लियर हो गया। इस इक्वेशन को हम लोग आगे यूज करेंगे। फर्स्ट है आपका एक्सेलरेशन रिलेशन बाय एनालिटिकल मेथड। ठीक है, एनालिटिकल मेथड से हम लोग एक्सेलरेशन कैसे निकालते हैं। तो यहाँ देखो, ये आपका मान लीजिए कि कोई रोटेटिंग बॉडी है, इसका सेंटर यहाँ है, और ये आपका रोल कर रहा है किस पे, एक हॉरिजॉन्टल सरफेस ले लेते, इस हॉरिजॉन्टल सरफेस पे ये आपका रोल कर रहा है, इस हॉरिजॉन्टल सरफेस पे आपका रोल कर रहा है। ठीक है, यहाँ पे अगर आप देखोगे तो इस पॉइंट को, ये जो आपका पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, इसको हम पॉइंट पी माने थे। तो जैसे उसमें हमने माना था इसमें भी हम सेम मानेंगे, अलग नहीं मानेंगे, उसी तरह से मानेंगे। एक्सेलरेशन, ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट ए है, ये पॉइंट आपका सी है, और ये पॉइंट आपका ए है, टॉप वाला पॉइंट ए है। ठीक है, यहाँ पे देखिए, अगर हम रोलिंग का केस देखें तो रोलिंग के केस में आपका जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है वो आपके सरफेस के ऊपर क्या होता है, स्लाइड नहीं करता है। तो जब सरफेस के ऊपर स्लाइड नहीं करेगा तो इसका सरफेस के अलोंग, सरफेस के पैरेलल जो कंपोनेंट होगा एक्सेलरेशन का वो जीरो होगा। लेकिन पॉइंट पी के एक्सेलरेशन जीरो नहीं होगा, क्योंकि आपको हमने बताया था एक्सेलरेशन का दो कंपोनेंट होता है, एक आपका टेंजेंशियल कंपोनेंट होता है और एक आपका नॉर्मल कंपोनेंट होता है। तो यहाँ अगर इसके पैरेलल देखें इस डायरेक्शन में, मतलब सरफेस के पैरेलल, क्योंकि ये पॉइंट आपका स्लाइड नहीं कर रहा है सरफेस के ऊपर, तो यहाँ पे इसके पैरेलल जो एक्सेलरेशन होगा वो जीरो होगा। यहाँ पे हम एक्सिस अगर डिफाइन करें तो जैसे हमने पहले लिया था उसी तरह से हम यहाँ पे एक्सिस ले रहे हैं। इस डायरेक्शन में आपका एक्स एक्सिस है, इस डायरेक्शन में आपका वाई एक्सिस है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप देखोगे ना, तो एक्सेलरेशन ऑफ पॉइंट पी अलोंग वाई डायरेक्शन इज इक्वल टू जीरो, ये जीरो होगा इस डायरेक्शन में। लेकिन एक कंपोनेंट एक्सेलरेशन का होगा किधर, टुवर्ड्स द सेंटर, जो नॉर्मल कंपोनेंट होता है। यहाँ पे एक कंपोनेंट आपका एक्सेलरेशन का होगा इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में एक कंपोनेंट होगा, ये होगा आपका कितना, एक्सेलरेशन ऑफ पॉइंट पी अलोंग वाई। ठीक है, ठीक है, तो ये क्या होगा आपका, एक्सेलरेशन ऑफ पी अलोंग वाई इज इक्वल टू, ये कितना होगा, ओमेगा स्क्वायर आर के बराबर, ओमेगा स्क्वायर आर के बराबर। ठीक है, ये होगा आपका। चलिए अब हम लोग रिलेटिव मोशन के इक्वेशन को यूज करके पॉइंट सी का एक्सेलरेशन निकालते हैं, मतलब इसके सेंटर का एक्सेलरेशन निकालते हैं। तो बाय रिलेटिव मोशन इक्वेशन बिटवीन, इसको ऐसे लिखो, बिटवीन पॉइंट पी एंड सी, पी और सी के बीच में। यहाँ पे एक ये हो गया y कंपोनेंट इसका मिल गया, दूसरा आपका एक्सेलरेशन ऑफ पॉइंट पी अलोंग एक्स एक्सिस, एक्स डायरेक्शन, सॉरी यहाँ y लिख दिया हम, ये x होगा, ये एक्सेलरेशन ऑफ पॉइंट पी अलोंग एक्स डायरेक्शन ये जीरो होगा, इज इक्वल टू जीरो। क्यों, बिकॉज पॉइंट पी डज नॉट स्लाइड स्लाइड ऑन सरफेस। ठीक है, चलिए, तो अब यहाँ पे हम लोग रिलेटिव मोशन का इक्वेशन लगाते हैं, तो आपका इक्वेशन क्या बनेगा, इक्वेशन ऑफ एक्सेलरेशन ऑफ पॉइंट सी इज इक्वल टू एक्सेलरेशन ऑफ पॉइंट पी प्लस अल्फा वेक्टर
क्रॉस किस पे लगा रहे हैं, पीसी पे ना, पी और सी पॉइंट के बीच, तो पीसी वेक्टर माइनस ओमेगा स्क्वायर पीसी वेक्टर। ठीक है, यही इक्वेशन लगेगा रिलेटिव मोशन का, यही इक्वेशन लगेगा जो अभी हमने देखा, रिलेटिव मोशन का आपका यही इक्वेशन लगेगा। ठीक है, रिलेटिव मोशन का यही इक्वेशन यहाँ पे लगेगा। तो चलिए लगाते हैं, चलिए इसको लगाते हैं हम इन दोनों के बीच। यहाँ पे देखोगे तो इसका जो अल्फा है, अल्फा मीन्स की एंगुलर एक्सेलरेशन, तो यहाँ पे एंगुलर एक्सेलरेशन देखोगे तो इस डायरेक्शन में हमने अल्फा लिया है, और इसी डायरेक्शन में आपका इसका एंगुलर वेलोसिटी भी है, इसी डायरेक्शन में इसका एंगुलर वेलोसिटी है ओमेगा, तो ओमेगा और अल्फा है। ठीक है, ओमेगा अल्फा आपका क्या है, एंगुलर एक्सेलरेशन, अल्फा क्या है आपका, एंगुलर एक्सीलरेशन, ओमेगा क्या है आपका, एंगुलर वेलोसिटी। ठीक है, और इसका रेडियस अगर देखोगे ना, तो इसका रेडियस आपका कैपिटल आर है, इसका रेडियस कैपिटल आर है। क्लियर है, तो चलिए लगाते हैं यहाँ पे इक्वेशन, आपका क्या बन जाएगा, एक्सेलरेशन ऑफ पॉइंट सी यानी सेंटर का एक्सेलरेशन, पी का एक्सेलरेशन, पी का एक्सेलरेशन सिर्फ एक एक्सेलरेशन होगा, कौन सा, ए पी वाई, तो इसको आप डायरेक्ट यहाँ से लिख सकते हो ओमेगा स्क्वायर आर, और किस डायरेक्शन में है, वाई एक्सिस में है, मतलब कि जे कैप। ठीक है, डायरेक्शन भी बताना पड़ेगा ना, क्योंकि वेक्टर के फॉर्म में लिख रहे हैं। दूसरा आपका जीरो है, एक्स के डायरेक्शन में जीरो है तो सिर्फ एक ही आएगा, प्लस अल्फा को देखोगे तो अल्फा का डायरेक्शन किधर है, इधर आपका जेड एक्सिस है, इधर आपका जेड एक्सिस है, तो अल्फा का डायरेक्शन देखोगे तो अंदर के साइड है ये नहीं, अंदर के साइड है राइट हैंड रूल से, तो अंदर के साइड मतलब कि बाहर के साइड आपका पॉजिटिव जेड एक्सिस है, तो अंदर के साथ नेगेटिव जेड एक्सिस, मतलब कि माइनस के कैप की तरफ है, तो माइनस अल्फा इंटू के कैप, अल्फा इंटू के कैप क्रॉस पीसी वेक्टर अगर देखोगे, पीसी वेक्टर तो ये हो जाएगा आर जे कैप माइनस ओमेगा स्क्वायर, पीसी वेक्टर अभी निकाले थे हम, क्या था, आर जे कैप। ठीक है, तो ये आ गया। चलिए, यहां अगर आप देखोगे ना, यहां अगर आप देखोगे तो ये और ये कैंसिल हो जाएगा, ओमेगा स्क्वायर आर जे कैप, ओमेगा स्क्वायर आर जे कैप, तो यहां से फाइनली आपका जो एक्सेलरेशन सी का मिलेगा, एक्सेलरेशन ऑफ पॉइंट सी इज इक्वल टू, इसको अगर करोगे तो अल्फा आर माइनस के कैप इंटू जे कैप, माइनस के कैप इंटू जे कैप आई कैप, आई कैप। ठीक है, तो यहाँ पे एक्सेलरेशन ये मिल गया सी पॉइंट का, सी पॉइंट का एक्सेलरेशन ये मिल गया। ठीक ना, सी का मिल गया, तब ए का भी निकाल सकते हो, सी का मिल गया तब ए का भी आप एक्सेलरेशन निकाल सकते हो। ऐसे भी देखो, इसका सेंटर जो है, इसमें आपका ट्रांसलेशन प्लस रोटेशन दोनों मोशन होगा, तो इसका सेंटर आपका जो है रोटेट नहीं करेगा, सिर्फ ट्रांसलेट करेगा इधर इसके पैरेलल, यानी कि एक्स डायरेक्शन में ये आपका ट्रांसलेट करेगा, तो इसीलिए जो आपका एक्सेलरेशन का डायरेक्शन है, वो एक्सेलरेशन जो है वो सिर्फ एक्स डायरेक्शन में है, दूसरा किसी डायरेक्शन में नहीं है, एक ही कंपोनेंट है, मतलब इसी डायरेक्शन में ये पैरेलली ट्रांसलेट करेगा। ठीक है, बाकी पॉइंट आपका जो है, अगर इधर कोई पॉइंट है तो वो रोटेट भी करेगा, साथ ही साथ ट्रांसलेट भी करेगा, लेकिन सेंटर जो है सिर्फ और सिर्फ ट्रांसलेट करेगा, इसीलिए एक्सेलरेशन का एक ही कंपोनेंट है। चलो देखते हैं, इसके बाद जो है ए का हम लोग निकालते हैं, तो फिर आप इक्वेशन लगा दो, फिर आप क्या करो, इक्वेशन लगाओ, फिर आप इक्वेशन लगाओ, आपका क्या था, थोड़ा सा फिगर फिर से बना लेते हैं यहाँ पे और अच्छे से, वही फिगर है, इसका सेंटर ये है। ठीक ना, सेंटर का भी जो आपको वेलोसिटी मिला है सी पॉइंट का, ये सी पॉइंट है ना, ये मिला है आपका अल्फा आर एक्स डायरेक्शन में, अल्फा आर आई कैप, यही मिला है ना, अल्फा आर आई कैप मतलब एक्स डायरेक्शन में अल्फा आर। चलिए,
ये आपका पॉइंट, यहाँ पे पॉइंट पी था, इसका केवल एक ही एक्सेलरेशन था, यहाँ पे केवल एक ही एक्सेलरेशन था, ये भी कितना था, ओमेगा स्क्वायर आर, इधर आपका जीरो था। ये हो गया पी पॉइंट, इधर आपका ए पॉइंट। अब ए पॉइंट का आपको एक्सेलरेशन निकालना है, ए पॉइंट का आपको क्या निकालना है, एक्सेलरेशन निकालना है। इधर ओमेगा है और इधर ये आपका क्या है, अल्फा है, ये अल्फा और ये ओमेगा, रेडियस आर है। चलिए निकालते हैं। एक्सेलरेशन ऑफ ए अगर लिखना है तो इसको कैसे लिखोगे, इज इक्वल टू एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर का मिल गया है प्लस अल्फा वेक्टर इनटू सी ए वेक्टर। सी ए वेक्टर रिलेटिव मोशन का इक्वेशन हम किसके किसके बीच लगा रहे हैं इस बार, लगा रहे हैं रिलेटिव मोशन इक्वेशन बिटवीन पॉइंट सी एंड ए। सी और ए के बीच में हम रिलेटिव मोशन का इक्वेशन यूज कर रहे हैं। तो यहां से एक एक्सेलरेशन आपको मिल जाएगा, एक्सेलरेशन ऑफ ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, सी का एक्सेलरेशन अभी हमने निकाला है, सी का एक्सेलरेशन कितना निकाला, अल्फा आर आई कैप। तो ये हो जाएगा अल्फा आर आई कैप, सॉरी इसको पूरा लिखे कहाँ हम, माइनस इसमें आएगा ओमेगा स्क्वायर सी ए वेक्टर, तो ये हो गया प्लस अल्फा को फिर लिखोगे माइनस अल्फा के कैप इंटू ये हो जाएगा आर जे कैप माइनस ओमेगा स्क्वायर इंटू ये कितना हो जाएगा आर जे कैप। होगा या नहीं, हो जाएगा, बिल्कुल होगा। यहां से अगर आप ए वेक्टर निकालोगे एक्सेलरेशन ए का तो ये हो जाएगा अल्फा आर आई कैप, उसके बाद इधर अगर करोगे तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे भी किए थे तो अल्फा आर आई कैप आया था, माइनस के कैप इंटू जे कैप आ जाएगा आई कैप अल्फा आर, तो अल्फा आर आई कैप माइनस ओमेगा स्क्वायर आर जे कैप। होगा या नहीं। तो यहाँ से जब आप फाइनली करोगे इसको ना, फाइनल करोगे तो आपका एक्सेलरेशन ए का क्या मिलेगा, अल्फा आर आई कैप प्लस अल्फा आर, यानी कि टू अल्फा आर आई कैप माइनस ओमेगा स्क्वायर आर जे कैप, यही मिलेगा फाइनल एक्सेलरेशन ए का। तो इसी तरह से आप किसी भी पॉइंट का एक्सेलरेशन आप सी के रिस्पेक्ट में लगा सकते हो। अगर बी पॉइंट इधर मानोगे, पिछले बार जो माने थे यहाँ पे बी पॉइंट, तो इसको भी इसी तरह से आप लगा सकते हो, आपको ये वेक्टर निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो इजीली आप निकाल सकते हो, तो उतना नहीं कर रहे हैं, आप खुद से निकाल लोगे, ठीक है। लास्ट में एक मेथड से हम जो है बी का भी एक्सेलरेशन निकाल के दिखा देंगे, बाकी दो मेथड से आप लोग खुद से ट्राई करना, बन जाएगा, काफी आसान है, ऑलरेडी हमने वेलोसिटी देख चुके हैं। यहाँ पे अगर आप देखोगे सी पॉइंट पे, तो एक तो एक्सेलरेशन इधर मिलेगा आपको, कितना मिलेगा, ये मिलेगा आपको टू अल्फा आर, ये मिल जाएगा टू अल्फा आर। एक एक्सेलरेशन नीचे के साइड मिलेगा इधर, माइनस जे कैप के साइड है ना, मतलब नीचे के साइड, ये मिलेगा आपको ओमेगा स्क्वायर आर। तो फाइनल जो एक्सेलरेशन बनेगा इसका, इसका जो फाइनल एक्सेलरेशन बनेगा, फाइनल एक्सेलरेशन वो कुछ इधर बनेगा आपका ऐसे, ठीक है। ये बन जाएगा आपका फाइनल एक्सेलरेशन, ठीक है। फाइनल जो एक्सेलरेशन बनेगा आपका, फाइनल एक्सेलरेशन ये हो जाएगा। फाइनल एक्सेलरेशन जो होगा आपका, फाइनल एक्सेलरेशन ये होगा, ये हो जाएगा एक्सेलरेशन ऑफ ए, ए का एक्सेलरेशन, ठीक है। चलिए ये हो जाएगा ए का एक्सेलरेशन, क्लियर है। तो रोलिंग मोशन के केस में आप किसी भी पॉइंट का इसी तरह से आप निकाल लोगे। अगर इनके बीच में एंगल निकालना है तो वो भी आप निकाल सकते हो। अगर ये एंगल अल्फा है तो क्या हो जाएगा टेन अल्फा। अगर मान लो ये एंगल आपको निकालना है,
ये एंगल निकालना है तो ये भी निकाल सकते हो। इसको अगर आप अल्फा मानोगे, टेन अल्फा बराबर ओमेगा स्क्वायर आर डिवाइडेड बाय टू अल्फा आर करके निकाल सकते हो, तो वो भी निकल जाएगा। किसी भी पॉइंट का आपको एक्सेलरेशन निकालना होगा तो एनालिटिकल मेथड से आप निकाल सकते हो। आपको जो है फिर एक वेक्टर ये निकालना पड़ेगा, ठीक है। बी पॉइंट का अगर लिखना होगा तो आप कैसे लिखोगे, लिख सकते हो। बी पॉइंट का लिखना होगा तो एक्सेलरेशन ऑफ पॉइंट बी इज इक्वल टू आपका हो जाएगा एक्सेलरेशन ऑफ पॉइंट सी, जो ऑलरेडी हमने निकाल लिए हैं, प्लस अल्फा वेक्टर क्रॉस सी बी वेक्टर माइनस ओमेगा स्क्वायर सी बी वेक्टर, ठीक है। तो आपको सी बी वेक्टर निकालना पड़ेगा, आई कैप जे कैप के टर्म में करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। बहुत टफ नहीं है, आप कर सकते हो। चलिए, ये था आपका किस मेथड से, एनालिटिकल मेथड से। एनालिटिकल मेथड से हम लोग एक्सेलरेशन कैसे निकालते हैं। अब हम लोग बात करते हैं सुपरपोजिशन मेथड से। किससे, सुपरपोजिशन मेथड से। तो सुपरपोजिशन मेथड में क्या होगा, जो आपका रोलिंग मोशन होगा वो क्या हो जाएगा, ट्रांसलेशन प्लस आपका रोटेशन, ठीक है। रोलिंग इज इक्वल टू ट्रांसलेशन प्लस रोटेशन। ट्रांसलेशन प्लस रोटेशन, यही आपका रोलिंग होगा सुपरपोजिशन से। मतलब कि ट्रांसलेशन और रोटेशन का सुपरपोजिशन होगा रोलिंग मोशन। तो चलिए देखते हैं, करते हैं, इधर निकालते हैं। तीन बार आपको निकालना होगा ना। चलिए, यहाँ पे देखो, ये है आपका ट्रांसलेशन का केस। कौन सा केस है, ट्रांसलेशन। इस केस में क्या होगा, जो आपके सारे पॉइंट्स होंगे, इस पॉइंट को पी माने थे हम लोग, पी, इधर इसका सेंटर था सी, इधर आपका पॉइंट एक था ए, ये सभी के सभी पॉइंट आपका क्या होगा, इसका कुछ एक्सेलरेशन होगा, ट्रांसलेट करेगा ये। इसका अगर आप देखोगे तो हर जगह कुछ एक्सेलरेशन होगा और इक्वल एक्सेलरेशन होगा, ठीक है। इस तरह से आपका हर जगह कुछ न कुछ एक्सेलरेशन होगा। इधर भी देखोगे तो इस पॉइंट पे भी कुछ एक्सेलरेशन होगा, इधर वाला पॉइंट देखोगे तो इधर भी कुछ एक्सेलरेशन होगा इसका, ठीक है। तो इस तरह से इसके सभी एक्सेलरेशन होंगे। और ये एक्सेलरेशन मान लो कि ए है, अभी अभी नहीं पता कितना होगा। अभी मान लो कि ये ए है, ये भी ए है, ये भी आपका ए है, ये भी आपका ए है, ये भी आपका ए है। तो ये आपका ट्रांसलेशन है प्लस रोटेशन। इसमें हम ऐड करेंगे रोटेशन, तो यहाँ हो जाएगा प्लस रोटेशन। ये क्या है आपका रोटेशन, ठीक है। ये हो गया आपका रोटेशन। तो यहाँ अगर आप देखोगे, इस केस में अगर आप देखोगे, इस केस में अगर आप देखोगे तो यहाँ पे आपका होगा, ये पॉइंट पी है, इधर देखोगे तो पॉइंट सी है, और इधर देखोगे तो पॉइंट आपका ए है, ठीक है। ये सारे अलग अलग केसेस हैं। इधर भी हम इसको मिला देते हैं ऐसे।
ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो प्योर रोटेशन के केस में क्या होगा, इसके यहाँ पे दो कंपोनेंट्स आएंगे। एक कंपोनेंट इसका इधर होगा, किसी दूसरे कलर से दिखाते हैं। एक एक्सेलरेशन, सॉरी, अगर ये आपका रोटेट कर रहा है ओमेगा और अल्फा से, तो यहाँ पे जो एक्सेलरेशन होगा वो क्या होगा आपका, एक्सेलरेशन यहाँ पे जो होगा आपका क्या होगा, इस डायरेक्शन में देखोगे, सॉरी ऐसे रोटेट हो रहा है ना, तो यहाँ पे एक्सेलरेशन इधर होगा कितना, अल्फा आर, ये होगा अल्फा आर। और एक कंपोनेंट आपका नॉर्मल डायरेक्शन में भी होगा, ये हो जाएगा आपका ओमेगा स्क्वायर आर। ओमेगा स्क्वायर आर। यहाँ पे इस पॉइंट पे देखोगे, इस पॉइंट पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे एक्सेलरेशन एक इस डायरेक्शन में होगा, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, और ये किसके बराबर होगा आपका, अल्फा आर के बराबर होगा। और इस डायरेक्शन में अगर आप देखोगे तो एक एक्सेलरेशन होगा ऐसे अंदर के साइड, ये होगा आपका नॉर्मल कंपोनेंट ओमेगा स्क्वायर आर, ओमेगा स्क्वायर आर। यहाँ देखोगे पी पॉइंट पे, अगर पी पॉइंट पे देखोगे, इस पॉइंट को थोड़ा सा हम इधर शिफ्ट कर लेते हैं। यहाँ पे ये एक्सलेशन बाय सुपरपोजिशन मेथड नहीं है, ये सुपरपोजिशन मेथड नहीं है, अभी हम बात कर रहे हैं, हाँ सुपरपोजिशन मेथड ही है ना, सुपरपोजिशन मेथड की हम बात कर रहे हैं। थोड़ा सा इसको इसको मिटा के फिर से लिख देते हैं पी को, ठीक है। इधर पॉइंट पी को थोड़ा सा इधर यहाँ पे लिख देते हैं, मान लो ये पॉइंट पी है आपका, अंदर साइड लिख देते हैं। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ भी दो कंपोनेंट होगा एक्सेलरेशन का, एक इधर होगा, ठीक है, और ये किसके बराबर होगा, अल्फा आर के बराबर। और एक नॉर्मल डायरेक्शन में कंपोनेंट होगा अंदर के साइड, और ये किसके बराबर होगा, ओमेगा स्क्वायर आर के बराबर। ये किसके बराबर होगा, ओमेगा स्क्वायर आर के बराबर। यहाँ देखोगे तो यहाँ भी दो कंपोनेंट होगा, एक आपका यहाँ से ऊपर के डायरेक्शन में होगा, ठीक है, ये किसके बराबर होगा आपका, अल्फा आर के बराबर। और एक आपका इधर अंदर के डायरेक्शन में होगा ओमेगा स्क्वायर आर के बराबर, ये होगा आपका ओमेगा स्क्वायर आर के बराबर। तो फाइनली यहाँ पे इन दोनों का जो सुपर पोजिशन होगा, ठीक है, दोनों का सम यहाँ जो इक्वल होगा, ये आपका हो जाएगा रोलिंग मोशन, ये आपका क्या होगा, रोलिंग मोशन। यहाँ पे रोलिंग होगा, दोनों का जो इक्वल दोनों का जो, इन दोनों का जो सुपर पोजिशन होगा वो आपका रोलिंग होगा। तो रोलिंग मोशन के केस में क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पे हम सेम वही बना लेते हैं। चलिए यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये पॉइंट है आपका सी, यहाँ पे पॉइंट कौन सा है आपका ए, यहाँ पे पॉइंट कौन सा है आपका पी, अंदर के साइड ये लिखते हैं पी, ठीक है। तो हर जगह अगर आप देखोगे तो क्या होगा, इधर आप देखोगे तो ये आपका क्या था, ये था ना, तो इधर अगर आप देखोगे यहाँ पे एक्सेलरेशन, तो यहाँ पे एक्सेलरेशन क्या होगा आपका, यहाँ पे एक्सेलरेशन देखोगे तो इस डायरेक्शन में आपका होगा क्या, दोनों को सम करो, दो यहाँ पे है अल्फा आर और उधर है ए, तो ये हो जाएगा ए प्लस अल्फा आर, ठीक है। और एक इधर होगा नीचे के साइड,
नीचे के साइड होगा, ये कितना होगा आपका, ये हो जाएगा आपका ओमेगा स्क्वायर आर। यहाँ पे आओ, यहाँ पे आओगे तो यहाँ पे क्या होगा, एक एक्सेलरेशन होगा इधर नीचे के साइड, ठीक है। और ये किसके बराबर होगा, अल्फा आर के बराबर है या नहीं। और इसके वजह से एक्सेलरेशन किधर होगा, इस साइड होगा, इसके वजह से एक्सेलरेशन किधर होगा, इस साइड होगा। ये कितने के बराबर होगा आपका, ए के बराबर। और एक अंदर के साइड होगा ये ओमेगा स्क्वायर आर, एक अंदर के साइड भी आपका एक्सेलरेशन होगा, कितना होगा ये ओमेगा स्क्वायर आर, ठीक है। तीन एक्सेलरेशन होगा। यहाँ पे इस पॉइंट पे देखोगे तो इधर भी आपके तीन होंगे। एक तो इधर होगा आपका, इधर होगा ए, इधर क्या होगा आपका ए, इधर क्या होगा आपका, इधर होगा आपका अल्फा आर। और एक अंदर के साइड होगा ये कितना ओमेगा स्क्वायर आर, ये हो जाएगा आपका ओमेगा स्क्वायर आर, ठीक है। यहाँ पे देखोगे तो तीन होंगे, एक इधर होगा आपका अल्फा आर, ठीक है। एक इधर होगा आपका अंदर के साइड, कितना होगा ओमेगा स्क्वायर आर। और इसी साइड एक ये भी होगा ए, तो प्लस ए, ठीक है, प्लस ए, ये वाला ए, ओमेगा स्क्वायर आर ये, इधर सिर्फ एक अल्फा आर होगा। तो कुल मिला के ये आपका एक्सेलरेशन का केस बनेगा, बनेगा ही नहीं, इस तरह के आपके केसेज बनेंगे। आपको पता है कि रोलिंग के केस में पॉइंट पी जो होगा उसका कंपोनेंट अलोंग द सरफेस जीरो होगा, ठीक है, आपको पता है। इन केस ऑफ रोलिंग component of acceleration along parallel to surface इसको ऐसे लिखो, in case of rolling component of acceleration at point of contact at point of contact P along parallel to surface is zero, along parallel to surface is क्या हो जाएगा जीरो, along parallel to surface, along parallel to surface is जीरो, ठीक है। मीन्स कि आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखो पैरेलल में कितना आ रहा है, पैरेलल डायरेक्शन में अगर आप देखोगे, यहाँ देखो इधर है अल्फा आर, इधर है आपका ए, तो ए माइनस अल्फा आर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा जीरो, यही तो पैरेलल डायरेक्शन में होगा, पैरेलल होगा सरफेस के, तो ये कंपोनेंट आपका जीरो होना चाहिए, केवल यहाँ पे ओमेगा स्क्वायर आर होना चाहिए, यानी कि ए माइनस अल्फा आर आपका क्या हो जाएगा जीरो। मीन्स की ए माइनस अल्फा आर इज इक्वल टू जीरो, तो यहाँ से ए बराबर क्या आ जाएगा, ए इज इक्वल टू अल्फा आर, होगा ही नहीं, ए इज इक्वल टू अल्फा आर आ जाएगा। तो फाइनली आपका क्या हो जाएगा, ए का वैल्यू पुट करो, और ए का वैल्यू जब आप पुट करोगे इसमें तो आपके सारे वैल्यू आ जाएंगे। यहाँ पे देखो सेंटर पे भी देखोगे ना, तो सेंटर में इसमें तो कोई वेलोसिटी नहीं है, लेकिन यहाँ पे सेंटर में एक ए है, तो यहाँ पे आपका सेंटर पे भी क्या हो जाएगा, इस डायरेक्शन में एक ए होगा,
एक यहाँ पे वेलोसिटी होगा ए। तो फाइनली जो है इस पूरे फिगर को हम उधर कॉपी कर लेते हैं, दोबारा से क्या बनाना नहीं, मुश्किल है कॉपी करना थोड़ा सा ये है, चलो फिर से बना ही देते हैं, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। इसको हम जो है यहाँ पे बना लेते हैं, इसको थोड़ा इधर साइड कर देते हैं और इधर एक फिगर बना देते हैं हम जल्दी से। तीन ही पॉइंट का हम दिखाएंगे क्योंकि आपको चलो, ये था पॉइंट आपका पी, ये था पॉइंट सी और ये था पॉइंट ए। तो आप देखोगे पी पॉइंट पे इधर है आपका, इधर है अल्फा आर, इधर है आपका ए का वैल्यू अल्फा आर आया है, ए का वैल्यू कितना है अल्फा आर। तो आपका फाइनली इधर वाला कंपोनेंट क्या हो जाएगा जीरो, तो यहाँ पे केवल और केवल कितना बचेगा, एक ही वेलोसिटी एक ही एक्सेलरेशन का कंपोनेंट बचेगा इधर आपका, कितने के बराबर ओमेगा स्क्वायर आर, यानी कि एक्सेलरेशन ऑफ पॉइंट पी आ जाएगा आपको यहाँ से, एक्सेलरेशन ऑफ पॉइंट पी इज इक्वल टू आ जाएगा आपका ओमेगा स्क्वायर आर जे कैप। क्लियर है। सी पे देखोगे तो सी पे देखो केवल और केवल आपका क्या है एक ही है सेंटर पे ए, इस डायरेक्शन में, तो यहाँ पे आपका एक ही वेलोसिटी आएगा, एक ही सॉरी एक्सेलरेशन आएगा, वेलोसिटी नहीं एक्सेलरेशन। और ये कितने के बराबर होगा अल्फा आर के बराबर, कितने के बराबर होगा अल्फा आर के बराबर। तो आपका एक्सेलरेशन क्या आ जाएगा, एक्सेलरेशन ऑफ पॉइंट सी इज इक्वल टू अल्फा आर आई कैप। ठीक है। और अगर ए पे देखोगे तो ए पे देखो, ए पे देखो ए प्लस अल्फा आर, तो इसका वैल्यू अल्फा आर, तो इस डायरेक्शन में टू अल्फा आर और इधर ओमेगा स्क्वायर आर। यहाँ देखोगे तो इस डायरेक्शन में आपका क्या हो जाएगा, इस डायरेक्शन में आपका क्या हो जाएगा, इस डायरेक्शन में आपका होगा टू अल्फा आर, क्योंकि ए प्लस अल्फा आर यानी ए का वैल्यू अल्फा आर आया, तो अल्फा आर प्लस अल्फा आर टू अल्फा आर, इधर देखोगे तो ओमेगा स्क्वायर आर। ठीक है। तो फाइनली आपका वेलोसिटी जो है, वेलोसिटी ए पॉइंट पे अगर निकालोगे तो ये आ जाएगा आपका टू अल्फा आर आई कैप प्लस ओमेगा स्क्वायर आर, सॉरी माइनस होगा ना नीचे साइड है, माइनस ओमेगा स्क्वायर आर जे कैप। यही वहां भी आया था ना, उस मेथड से भी आया था, तो सुपर पोजिशन से भी आपको यही सेम आया, कोई दिक्कत इसमें कोई डॉट आपको नहीं होना चाहिए। क्लियर है। तो हम जो है एनालिटिकल मेथड से भी निकाल सकते हैं, सुपर पोजिशन मेथड से भी निकाल सकते हैं। अब तीसरा जो मेथड है वो है इंस्टेंटेनियस सेंटर ऑफ रोटेशन या आपका इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन। तो चलिए निकालते हैं, इसमें भी आपका काफी सिंपल है, सेम जैसे रिलेटिव मोशन का इक्वेशन लगाते थे वैसे ही सेम रिलेटिव मोशन का यहाँ पे इक्वेशन निकाल के आपको लगाना होगा। इसमें हम किसी एक आर्बिट्री पॉइंट सी का भी देख लेते हैं, एक केस में बोले थे ना कि हम आपको बता देंगे, बाकी दो केस में आप खुद से ट्राई करना, बन जाएगा, कुछ नहीं है, वही मेथड है जो ऑलरेडी हम वेलोसिटी के लिए जैसे हम लोग करते थे सेम उसी तरह से करेंगे यहाँ पे। इसमें हम एक सी के लिए भी निकाल देंगे। चलिए चलो ये हो गया। यहाँ पे पॉइंट देखोगे तो ये पॉइंट आपका क्या है पॉइंट पी है, ये पॉइंट क्या है आपका सी है, और ये पॉइंट क्या है आपका ए है। ठीक है, ए सी पी, कोई दिक्कत। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो आपका इंस्टेंटेनियस सेंटर ऑफ रोटेशन कौन सा होगा, ये जो पॉइंट है आपको हमने बताया था जो कांटेक्ट पॉइंट होता है उसका इंस्टेंटेनियस उसका वेलोसिटी जीरो होता है, तो वही आपका क्या हो जाएगा इंस्टेंटेनियस सेंटर ऑफ रोटेशन, और वहां से जो एक्सिस पास करेगा वही आपका क्या हो जाएगा इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन। क्लियर है। तो इसमें भी हमने देखा था कि आई सेंटर आपका यही हुआ था, यही था आपका इंस्टेंटेनियस सेंटर ऑफ रोटेशन, और इसके अबाउट हम लोग इसको मान लेंगे कि ये आपका क्या हो रहा है
प्योर रोटेट कर रहा है, ठीक है, यानी कि अल्फा और इसी के अबाउट आपका ओमेगा, ओमेगा से ये प्योर रोटेट कर रहा है, ओमेगा से, ठीक है, इसके अबाउट। तो इस पॉइंट का एक्सेलरेशन जीरो नहीं होता, एक्सेलरेशन का एक कंपोनेंट आएगा, वेलोसिटी जीरो होता है, जो कि आपको हमने बताया था। क्लियर है? अब आपको सी पॉइंट का निकालना है, तो इसके अबाउट अगर प्योर रोटेट कर रहा है तो निकालो। वेलोसिटी होता तो डायरेक्ट निकाल लेते, चूंकि यहाँ पे एक्सेलरेशन है तो आपको रिलेटिव मोशन का इक्वेशन लगाना पड़ेगा। रिलेटिव मोशन इक्वेशन बिटवीन पी एंड सी, जब लगाओगे तो क्या हो जाएगा? एक्सेलरेशन ऑफ पॉइंट सी इज इक्वल टू एक्सेलरेशन ऑफ पॉइंट पी, और इसी के बाद प्योर रोटेट कर रहा है तो प्लस अल्फा इंटू पी सी वेक्टर माइनस ओमेगा स्क्वायर पी सी वेक्टर, ठीक है। तो यहाँ से करो तो ये आपका क्या हो जाएगा? एक्सेलरेशन ऑफ सी इज इक्वल टू, यहाँ पे माइनस, सॉरी यहाँ पे क्या हो जाएगा? ओमेगा स्क्वायर आर जे कैप प्लस माइनस अल्फा के कैप इंटू आर जे कैप माइनस ओमेगा स्क्वायर आर जे कैप। तो ये दोनों आपका क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा, ये वाला टर्म कैंसिल होगा तो सेम वही आ जाएगा। एक्सेलरेशन ऑफ पॉइंट सी अल्फा आर आई कैप। चलो ठीक है, अब आपको लगाना है ए पे निकालना है, तो इसके अबाउट ये प्योर रोटेट कर रहा है, तो लगाओ इक्वेशन। एक्सेलरेशन ऑफ पॉइंट ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? एक्सेलरेशन ऑफ पॉइंट पी प्लस अल्फा इंटू अल्फा वेक्टर क्रॉस पी ए वेक्टर माइनस ओमेगा स्क्वायर पी ए वेक्टर, होगा या नहीं? तो यहां से ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा ओमेगा स्क्वायर आर जे कैप प्लस माइनस अल्फा इंटू के कैप इंटू पी टू ए, यानी कि आर प्लस आर, टू आर जे कैप, टू आर जे कैप माइनस ओमेगा स्क्वायर, और ये कितना हो जाएगा आपका? टू आर जे कैप। तो यहां से डायरेक्टली आप अगर करोगे इसको, फाइनली आगे कैलकुलेट करोगे, तो यहां से आ जाएगा एक्सेलरेशन ऑफ पॉइंट ए इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर आर जे कैप प्लस, यहां से यहां करोगे तो टू अल्फा आर आई कैप माइनस टू ओमेगा स्क्वायर आर जे कैप, होगा या नहीं? तो यहाँ से फाइनली आप इसको कैलकुलेट करोगे ना, तो एक्सेलरेशन ए इज इक्वल टू हो जाएगा टू अल्फा आर आई कैप, टू वन जाएगा इधर से, तो ओमेगा स्क्वायर आर जे कैप। सेम आया या नहीं? सेम आएगा, सेम आ जाएगा, इसमें कोई डॉट आपको नहीं होना चाहिए, सेम आ जाएगा। चलो किसी पॉइंट बी का हम निकालते हैं, किसी पॉइंट बी का हम लोग कैलकुलेट करते हैं। एक आर्बिट्री पॉइंट बी लेते हैं जिसका हमें कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो यहाँ अगर आप देखोगे तो एक आर्बिट्री पॉइंट बी ले लो, पॉइंट देखोगे तो ये आपका पॉइंट है पी, ये है पॉइंट सी, और ये है पॉइंट ए, ठीक है। कोई एक आर्बिट्री पॉइंट बी लो जो यहाँ से कितने डिस्टेंस पे है?
यहाँ कोई एक पॉइंट बी ले लो, आर्बिट्री पॉइंट एक बी ले लो यहाँ पे, और ये आर डिस्टेंस पे है। ये एंगल कितना है आपका, ये एंगल आपका है थीटा। तो आई सेंटर आपका है ये, पी ही क्या है आपका, आई सेंटर है। ये है आपका इंस्टेंटेनियस सेंटर ऑफ रोटेशन। इसी के अबाउट ये क्या करेगा, प्योर रोटेट करेगा, प्योर रोटेशन में होगा ओमेगा। यही है आपका अल्फा। तो यहाँ से एक वेक्टर ड्रॉ करो आप, यहाँ से एक वेक्टर आपको चाहिए। आपको यहाँ पे इक्वेशन लिखोगे तो क्या लिखोगे, एक्सेलरेशन ऑफ बी इज इक्वल टू एक्सेलरेशन ऑफ पी प्लस अल्फा क्रॉस पी बी वेक्टर माइनस ओमेगा स्क्वायर पी बी वेक्टर। यही होगा ना। तो एक पी बी वेक्टर बनाओ, यहाँ से आपको एक पी बी वेक्टर बनाना पड़ेगा, बोलो बनाना पड़ेगा या नहीं। ये होगी आपका पी बी वेक्टर, बना या नहीं। इसका वैल्यू निकालना है आपको, पीबी वेक्टर लिखना है तो लिखो पीबी वेक्टर, पीबी वेक्टर मिल जाएगा तो बाकी चीज आपको पता है। तो पीबी वेक्टर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसका एक्स कंपोनेंट देखोगे तो क्या हो जाएगा, आर कॉस। इसका एक्स कंपोनेंट अगर लिखोगे तो एक्स कंपोनेंट आपका यही होगा ना, आपका एक्स कंपोनेंट कौन सा होगा, ये वाला होगा। ये वाला होगा, ये वाला होगा, होगा या नहीं। ये कितना होगा आपका आर कॉस थीटा। तो पीबी वेक्टर को अगर लिखोगे तो ये क्या हो जाएगा आपका, आर कॉस थीटा आई कैप, लेकिन ये नेगेटिव डायरेक्शन में जा रहा है ना, तो माइनस आर कॉस थीटा आई कैप प्लस, इसको थोड़ा और इधर हम जगह बना लेते हैं, प्लस इधर देखोगे, इधर इसका कंपोनेंट क्या होगा, ये वाला होगा। इधर आपका ये वाला कंपोनेंट होगा, तो ये कितना होगा आपका, यहाँ से यहाँ तक आपका हो जाएगा आर, आर, और यहाँ से यहाँ तक आपका कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आर साइन थीटा। तो ये हो जाएगा आपका यहाँ पे आर प्लस स्मॉल आर साइन थीटा इंटू जे कैप, होगा या नहीं। तो यही हो जाएगा आर प्लस स्मॉल आर साइन थीटा जे कैप। चलो अब लिखते हैं, अब आराम से हम लिख सकते हैं, एक्सेलरेशन ऑफ बी निकालना है तो पी का एक्सेलरेशन क्या होगा, पी वाला एक ही है, ओमेगा स्क्वायर आर प्लस अल्फा माइनस अल्फा इंटू के कैप क्रॉस पीबी, पीबी वेक्टर ये आ गया, माइनस आर कॉस थीटा आई कैप प्लस आर साइन थीटा आर साइन थीटा जे कैप। ठीक है, ये आ जाएगा माइनस ओमेगा स्क्वायर पीबी वेक्टर कितना होगा, माइनस आर कॉस थीटा आई कैप प्लस, सॉरी यहाँ पे ये एक ब्रैकेट और देना पड़ेगा ना, आर प्लस आर साइन थीटा इंटू जे कैप। ठीक है, इसी को फाइनली आप अगर सॉल्व करोगे ना, इसी को आप जो है फाइनल करोगे, तो आपको यहाँ से एक बी का एक्सेलरेशन मिल जाएगा, बी का आपको एक्सेलरेशन मिल जाएगा। इसको आप जो है यहाँ पे क्रॉस प्रोडक्ट करना, और ये तो आपका सिंपल है। उसके बाद कट होगा, कोई भी कुछ कुछ वैल्यू आपका कट हो जाएगा, तो ये कैलकुलेशन का पार्ट है, इसको आप खुद से करोगे तो एक्सेलरेशन बी का मिल जाएगा। क्लियर है। तो हमने वेलोसिटी देखा, हमने एक्सेलरेशन देखा, अब हम लोग देखते हैं कौन सा, एनर्जी। ठीक है, रोलिंग मोशन में एनर्जी। तो रोलिंग मोशन में अगर आप सुपर पोजिशन से देखो, ठीक है, सुपर पोजिशन से अगर आप देखो
सुपर पोजिशन से देखो, सुपर पोजिशन से देखो तो क्या हो जाएगा आपका, ये रोलिंग मोशन है, ये रोलिंग मोशन है, चलो इसका, ये सेंटर है, ये पी पॉइंट है और ये इधर ए पॉइंट है। चलो इस सब से हमें मतलब नहीं है, फिर भी यहाँ पे अगर आपको काइनेटिक एनर्जी लिखना है, इसका क्या लिखना है, काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी रोलिंग का, तो ये होप का इक्वल होगा काइनेटिक एनर्जी ट्रांसलेशन प्लस काइनेटिक एनर्जी रोटेशन। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी ट्रांसलेशन प्लस काइनेटिक एनर्जी रोटेशन, ये यहाँ से ओमेगा से रोटेट कर रहे हैं। ठीक है, इसका सेंटर ऑफ मास का कुछ वेलोसिटी होगा। ठीक है, सेंटर का कुछ वेलोसिटी होगा इधर, इसको हम भी सी मान लेते हैं। ठीक है, तो फाइनली आपका जो काइनेटिक एनर्जी होगा रोलिंग का, ये कैसे निकालेंगे रोलिंग का, ट्रांसलेशन में अगर लिखोगे तो क्या होता है, हाफ, इसका मास मान लो m है, इसका मास m है और इसके सेंटर ऑफ मास का वेलोसिटी v है, तो हाफ एम बी स्क्वायर, यही होगा ना, प्लस इसको लिखोगे तो हाफ आई किसके अबाउट, सी के अबाउट, सेंटर ऑफ मास के अबाउट। ठीक है, इनटू ओमेगा स्क्वायर, यही तो होता है रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी, हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, ये हाफ एम वी स्क्वायर। तो यहाँ पे सेंटर का लेना, सेंटर ऑफ मास का, और आई भी सेंटर ऑफ मास का लेना, यानी कि अगर ये यूनिफॉर्म है तो इसका सेंटर ऑफ मास सी पे लाई करेगा। क्लियर है, तो इस तरह से सुपर पोजिशन से आप निकाल सकते हो इसका। दूसरा देखो, किसी को हम चाहे यहाँ पे VC को क्या लिख सकते हैं, VC को, VC बराबर आपने निकाला था ओमेगा आर, होगा या नहीं, ओमेगा इंटू आर, VC इक्वल टू ओमेगा आर। तो इसमें जब आप पुट करोगे तो क्या हो जाएगा आपका काइनेटिक एनर्जी, फाइनली आपका काइनेटिक एनर्जी जो होगा रोलिंग का इज इक्वल टू हाफ एम ओमेगा स्क्वायर आर स्क्वायर, इसको हम ऐसे भी लिख देते हैं, प्लस हाफ, होगा या नहीं, इतना होगा ना। चलिए अब इधर करते हैं, तो फाइनली अगर आप इसको कैलकुलेट करोगे, काइनेटिक एनर्जी इन रोलिंग मोशन इज इक्वल टू हाफ एम, दोनों में से m कॉमन कर लेना। ठीक है, सॉरी, दोनों में से ओमेगा और स्क्वायर कॉमन आएगा, दोनों में से क्या आएगा, ओमेगा स्क्वायर। तो इसको अगर आप लिखोगे तो हाफ, ऐसे लिखना, हाफ, इसमें से ओमेगा स्क्वायर अगर निकालोगे, इसमें से तो आई सी बचेगा, आई सी प्लस एम आर स्क्वायर इधर बचेगा इंटू ओमेगा स्क्वायर, एम इधर, हाँ, इसमें एम आर स्क्वायर बचेगा। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये सी पॉइंट का, सी पॉइंट का क्या है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, और
आर जो है पी पॉइंट से आपका क्या है, इंस्टेंटेनियस सेंटर ऑफ रोटेशन अगर देखोगे तो ये वाला आपका इंस्टेंटेनियस सेंटर ऑफ रोटेशन होगा, आई सेंटर ऑफ रोटेशन, इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन। ठीक है, तो आई सी जो है, जो आपका सेंटर ऑफ मास है वहां से पास करते हुए एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया है। ठीक है, उसी के पैरेलल, इसी एक्सिस के पैरेलल एक एक्सिस यहाँ पे इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन जो होगा ये यहाँ से होगा, दोनों के पैरेलल, और दोनों के बीच का डिस्टेंस आर है। तो पैरेलल एक्सिस थ्योरम से ये क्या हो जाएगा, इसको देखोगे तो पैरेलल एक्सिस थ्योरम से क्या हो जाएगा, पैरेलल एक्सिस थ्योरम से अगर देखोगे, थ्योरम से अगर आप देखोगे तो इसको जो है यहाँ पे आप लिख सकते हो, काइनेटिक एनर्जी रोलिंग का जो होगा इज इक्वल टू हाफ आई, किधर से, इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन, यही होगा ना, इंटू ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, तो अब जो है ये प्योर क्या हो जाएगा, रोटेशन में अगर काइनेटिक एनर्जी निकालते तो ऐसे ही निकालते, तो उसके अबाउट ये प्योर रोटेट करता है इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन के अबाउट, तो डायरेक्ट उसको रोटेशन में चेंज करके काइनेटिक एनर्जी ऐसे निकाल लेना, उसी का ये प्रूफ है। ठीक है, कुछ नहीं है। इसके इसके अकॉर्डिंग क्या होगा आपका, आई इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन इज इक्वल टू आई सी प्लस एम इंटू दोनों के बीच का डिस्टेंस एम इंटू आर स्क्वायर, यही होगा ना। इसी को हमने चेंज किया तो ये हो गया इंस्टेंटेनियस मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन। ये है आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन। ठीक है, ये हो जाएगा आपका। ठीक है, क्लियर है। तो इस तरह से हम लोग जो है, अगर आपको डायरेक्ट सुपर पोजिशन से निकालना है तो इस फॉर्मूला का यूज करना। ठीक है, आईसी को आई ए ऐसे भी लिख सकते हो, ये है आपका, अगर ये है आपका किसके द्वारा, बाय इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन। अगर सुपरपोजिशन थ्योरम के अकॉर्डिंग लिखना है आपको, सुपरपोजिशन थ्योरम के अकॉर्डिंग अगर आपको सुपर पोजिशन के अकॉर्डिंग आपको अगर काइनेटिक एनर्जी लिखना है तो काइनेटिक एनर्जी ऐसे ही लिखोगे, काइनेटिक एनर्जी रोलिंग का इज इक्वल टू हो जाएगा हाफ हाफ एम वी सी का स्क्वायर प्लस हाफ आई सी ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, इसको चाहो तो आप ऐसे भी लिख सकते हो, काइनेटिक एनर्जी रोलिंग का इज इक्वल टू हाफ एम प्लस हाफ एम के स्क्वायर। के है आपका क्या, रेडियस ऑफ जायरेशन। ठीक है, के है क्या आपका, रेडियस ऑफ जायरेशन। तो यहाँ से जब इसको कॉमन करोगे तो फाइनली काइनेटिक एनर्जी रोलिंग का क्या हो जाएगा, काइनेटिक एनर्जी रोलिंग इज इक्वल टू हाफ एम वी सी बराबर ओमेगा आर लिख लेना। ठीक है, तो ये ओमेगा स्क्वायर आर प्लस हाफ एम के स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर। तो यहाँ से फाइनली जब इसको करोगे ना, फाइनली जब इसको कैलकुलेट करोगे तो यहाँ से आपका जो फाइनल आएगा काइनेटिक एनर्जी रोलिंग में, काइनेटिक एनर्जी रोलिंग, चलो इसको नीचे लिख देते हैं, इज इक्वल टू हाफ एम ओमेगा स्क्वायर कॉमन लेना, ये हो जाएगा आर प्लस के स्क्वायर। ठीक है, इस तरह से सुपर पोजिशन से लिख लेना आप। ठीक है, इसी तरह से आपको लीनियर मोमेंट लिखना होगा तो लीनियर मोमेंट भी आप इसी तरह से सुपर पोजिशन से निकाल सकते हो, कोई दिक्कत। तो ये रहा प्रॉब्लम। एक आपका ऐसे भी पूछता है कि आपका जो है इंक्लाइंड प्लेन पे, एक केस ये भी होता है कि इंक्लाइंड प्लेन पे कोई भी एक इंक्लाइंड प्लेन है, एक केस देख लेते हैं हम जिससे कि आपके जेई के एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो देखते हैं इंक्लाइंड पे अगर कोई भी बॉडी रोल कर रहा है,
एक इस तरह से आपका इंक्लाइंड प्लेन है, इस पे इसका एंगल ऑफ इंक्लिनेशन आपको यहाँ पे थीटा है, ठीक है। एक आपका कोई, इसको दूसरे कलर से दिखाते हैं। एक ये आपका यहाँ पे बॉडी है जो इसके ऊपर रोल कर रहा है, इसका यहाँ पे रोलिंग हो रहा है, ठीक है। ये इसके ऊपर रोल कर रहा है। इस केस में आपको एक्सेलरेशन निकालना होगा, ओमेगा निकालना होगा। तो कैसे निकालोगे? ठीक है, एक्सेलरेशन पूछ देगा, ओमेगा पूछ देगा। इसका सेंटर कहीं यहाँ पे है, ये सेंटर है इसका। चलो इस केस में हम लोग देखते हैं। इस केस में, इस केस को अगर हम देखेंगे तो इसमें देखो, ये रोल कर रहा है इसके ऊपर, तो कुछ देर बाद जो है ये रोल करते 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 इधर कुछ आ जाएगा। ये है इनिशियल पोजीशन, इसका कुछ फाइनल पोजीशन होगा। कुछ देर बाद जो है यही रोल करते करते यहाँ तक आ जाएगा। इसको कॉपी कर लेते हैं, इसी को दिखाते हैं। चलो कुछ देर बाद इसका पोजीशन यहाँ रहेगा। चलो इस केस में आपको क्या निकालना है? इसका एंगुलर वेलोसिटी निकालना है, एंगुलर एक्सेलरेशन निकालना है, ठीक है। इसको सी पॉइंट मान लेते हैं, सी पॉइंट मान लेते हैं, ठीक है। ओमेगा, अल्फा, ये सब आपको कैलकुलेट करना है, ये सब आपके एग्जाम में कैलकुलेट करने देगा। तो इसमें देखो, इसके ऊपर देखोगे फोर्स। सबसे पहले इसका काइनेटिक एनर्जी देखते हैं। तो इसका इनिशियल काइनेटिक एनर्जी जब वो स्टार्ट करेगा उस केस में आपके इसका इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, इसको पोजीशन 1 मान लेते हैं। ये आपका फाइनल पोजीशन 2 है। तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी इसका अगर आप देखोगे तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी आपका क्या होगा? 1 के केस में 0 होगा। फाइनल इसका काइनेटिक एनर्जी सुपर पोजिशन से अगर आप निकालोगे तो क्या हो जाएगा? हाफ इसका मास मान लो m है, इंटू vc का स्क्वायर, या डायरेक्ट हम जो है फॉर्मूला लिख देते हैं। आपको ऑलरेडी अभी ही हम बताए हैं, तो हम डायरेक्ट इसका फॉर्मूला लिख देते हैं। हाफ क्या था आपका? हाफ क्या निकाले थे अभी? हाफ m ओमेगा स्क्वायर, हाफ m ओमेगा स्क्वायर इंटू इसका रेडियस स्मॉल r है, प्लस के, आर स्क्वायर प्लस के स्क्वायर, यही था ना। ओमेगा स्क्वायर, यहाँ पे स्क्वायर भी आएगा, यहाँ पे भी बराबर ओमेगा आर लिखोगे तो स्क्वायर आएगा, यहाँ भी आपका स्क्वायर आएगा, स्क्वायर बाय मिस्टेक छूट गया है। चलिए, तो ये हो जाएगा आपका काइनेटिक एनर्जी फाइनल। इसमें अगर आप देखोगे तो इसमें जो है, इसमें जो फोर्स लग रहे हैं, इधर इसका mg लगेगा, नीचे के डायरेक्शन में इसका क्या लगेगा? mg लगेगा, ठीक है। इसका एक कंपोनेंट इधर आएगा, इसके दो कंपोनेंट आएंगे ना, एक इधर आएंगे इस डायरेक्शन में, और दूसरा कंपोनेंट आपका इस डायरेक्शन में आएगा। एक कंपोनेंट इधर आएगा और दूसरा कंपोनेंट इसका देखोगे तो इधर जाएगा, ठीक है। ये एंगल कितना होगा? ये अगर थीटा है आपका तो ये भी एंगल आपका थीटा होगा, ठीक है। इधर आपका नॉर्मल रिएक्शन फोर्स लगेगा, इस पे इधर इस डायरेक्शन में आपका नॉर्मल रिएक्शन फोर्स लगेगा। बट अभी इसका दो कंपोनेंट देखते हैं, mg का दो कंपोनेंट आएगा। एक आपका कंपोनेंट इस डायरेक्शन में आएगा और ये होगा आपका mg साइन थीटा, ठीक है। और इस डायरेक्शन में एक कंपोनेंट आएगा, वो आपका क्या आ जाएगा? mg कॉस थीटा, ठीक है। चलिए, इसी डायरेक्शन में आपका एक नॉर्मल फोर्स भी लगेगा, इसी के अलोंग एक नॉर्मल फोर्स लगेगा।
यहाँ अगर आप देखोगे तो ये नीचे रोल कर रहा है, तो इधर आपका एक स्टैटिक फ्रिक्शन भी लगेगा एफ एस। तो इस केस में नॉर्मल और आपका जो है, जब ये इस पे रोल कर रहा है, इस केस में रोलिंग के केस में आपका रोलिंग रोलिंग के केस में अगर आप देखोगे ना, तो फ्रिक्शन एंड नॉर्मल डज नॉट डू एनी वर्क। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक का ये डिस्प्लेसमेंट को आप एक्स मान लो, ये जो डिस्प्लेसमेंट है ना, इसको एक्स मान लो। तो वर्क डन अगर आप निकालोगे 1 से 2 आने पे, तो केवल और केवल कौन सा फोर्स वर्क करेगा, ये वाला एम जी साइन थीटा इसके अलोंग। तो कितना वर्क आएगा, एम जी साइन थीटा, और उसके अलोंग डिस्प्लेसमेंट कितना है, एक्स। तो ये आ जाएगा आपका एम जी एक्स साइन थीटा, आएगा ही नहीं। तो वर्क एनर्जी प्रिंसिपल से क्या होगा, नेट वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। वर्क एनर्जी प्रिंसिपल से अगर आप देखोगे, फ्रॉम वर्क एनर्जी प्रिंसिपल, वर्क एनर्जी प्रिंसिपल से अगर आप देखोगे तो आपका क्या हो जाएगा, वर्क डन फ्रॉम 1 to 2 इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी माइनस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, यानी कि नेट वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। नेट वर्क डन आपको क्या मिला है, एम जी एक्स साइन थीटा इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी कितना मिला है आपको, हाफ एम ओमेगा स्क्वायर आर स्क्वायर प्लस के स्क्वायर, हाफ एम ओमेगा स्क्वायर आर स्क्वायर प्लस के स्क्वायर प्लस, ये सॉरी माइनस जीरो ये। तो यहाँ से जब आप ओमेगा स्क्वायर निकालोगे, यहाँ से जब आप कैलकुलेट करोगे क्या, ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा, एम जी एक्स साइन थीटा टू एम जी एक्स साइन थीटा, एम एम कैंसिल भी हो जाएगा, आप कैंसिल कर दो, एम एम कैंसिल कर दो, एम एम आपका यहाँ पे कैंसिल भी होगा, इस एम से ये एम कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो डायरेक्ट आपका ओमेगा स्क्वायर बराबर आ जाएगा डायरेक्ट आपका 2g एक्स साइन थीटा डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर प्लस के स्क्वायर, होगा या नहीं। तो यहाँ से जब आप ओमेगा निकालोगे, यहाँ से जब आप क्या निकालोगे, ओमेगा निकालोगे, यहाँ से जब आप ओमेगा निकालोगे तो यहाँ से आपको ओमेगा मिल जाएगा, ओमेगा इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 2g एक्स साइन थीटा डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर प्लस के स्क्वायर, ये मिल जाएगा आपको एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी मिल जाएगा इसका। इस फॉर्मूला के हेल्प से आप एंगुलर वेलोसिटी निकाल सकते हो। चलिए, अगर ये होगी आपका एंगुलर वेलोसिटी, ओमेगा आपका है एंगुलर वेलोसिटी, के आपका क्या है, रेडियस ऑफ जायरेशन, के क्या है आपका, इधर बाहर लिख देंगे ऐसे, के स्क्वायर नहीं, के की बात कर रहे हैं, रेडियस ऑफ जायरेशन, आर है आपका रेडियस ऑफ जो व्हील है या जो बॉल है या जो इसके ऊपर रोल कर रहा है, इसका रेडियस। कोई दिक्कत, चलिए ये मिल गया। अब हमको निकालना है उसके सेंटर का वेलोसिटी, भी सी निकालना है सेंटर का वेलोसिटी। तो आपको पता है v इक्वल टू ओमेगा आर, बी सी इक्वल टू ओमेगा इंटू आर, रेडियस कितना है, आर क्या है आपका, रेडियस ऑफ व्हील, अगर व्हील है तो रेडियस ऑफ व्हील। ठीक है, व्हील या रेडियस ऑफ, अगर कोई बॉल है तो बॉल, जो भी है रेडियस,
रोटेटिंग बॉडी का। तो निकालो यहाँ से, बी सी इज इक्वल टू ओमेगा आ गया अंडर रूट 2gx साइन थीटा डिवाइडेड बाय के स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर इंटू आर। इस आर को अगर अंदर करोगे तो वी सी इजकल टू क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर अंदर आएगा, उसको नीचे लेके आना, तो ये हो जाएगा आपका 2gx साइन थीटा डिवाइडेड बाय के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, ये हो जाएगा आपको, तो ये मिल गया आपको क्या, वी सी सेंटर का वेलोसिटी। ठीक है, सेंटर का वेलोसिटी v बराबर ओमेगा आर। चलिए, अगर आपको एक्सेलरेशन निकालना है, आपको क्या निकालना है, एक्सेलरेशन निकालना है, तो एक्सेलरेशन बराबर क्या हो जाएगा, एक्सेलरेशन बराबर, एक्सेलरेशन बराबर आपका हो जाएगा सी पॉइंट का, आप एक्सेलरेशन निकालो, सेंटर का एक्सेलरेशन, ए सी निकालो सी पॉइंट का, तो ये हो जाएगा वी सी इंटू डी वी सी बाई डी एक्स। इस फॉर्मूला का यूज करते हैं ना जब पोजीशन के रूप, पोजीशन के फॉर्म में आपका एक्सेलरेशन कैलकुलेट करना होता है। तो सबसे पहले हम निकालते हैं क्या, डी वी सी बाय डी एक्स। तो इसके लिए आपको क्या करोगे, अंदर डी बाय डी एक्स ऑफ, वी सी अभी निकला है 2gx साइन थीटा डिवाइडेड बाय के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर प्लस 1, यही है ना। इसमें से x वेरिएबल है, बाकी सब कांस्टेंट है, सब कांस्टेंट को बाहर निकालो, तो ये हो जाएगा अंदर रूट 2g साइन थीटा डिवाइडेड बाय के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर प्लस 1 इंटू डी बाय डी एक्स ऑफ रूट अंदर एक्स, ऐसे लिख सकते हैं ना। और जब इसका डी बाई डी एक्स ऑफ रूट अंदर एक्स अगर आप करोगे ना, तो ये आपका आ जाएगा 2gx साइन, सॉरी एक्स नहीं आएगा ना, एक्स तो बाहर निकल गया था, 2g साइन थीटा डिवाइडेड बाय के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर प्लस 1 इंटू, इसको करोगे तो क्या हो जाएगा 1/2 रूट एक्स, आएगा या नहीं। चलो इसको इसमें पुट करो, फाइनली ए सी बराबर क्या हो जाएगा आपका, एक्सेलरेशन ऑफ पॉइंट सी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, वी सी मतलब कि अंदर रूट 2gx साइन थीटा डिवाइडेड बाय के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर प्लस 1 इंटू, इसको करो अंदर रूट 2g साइन थीटा इंटू 1/√2 अंदर रूट एक्स। ठीक है, तो देखो यहाँ पे काटते हैं हम, ये टू, ये रूट टू क्या हो जाएगा 2, तो नीचे इस 2 से कट जाएगा, रूट एक्स इधर, रूट एक्स इसमें एक्स नहीं है तो एक्स इधर से कटेगा एक्स। ठीक है, और अब देखो इधर जी साइन थीटा, इधर भी जी साइन थीटा, तो बाहर निकलेगा आपका जी साइन थीटा, जी साइन थीटा, नीचे ये वाला पार्ट सेम है, तो स्क्वायर रूट हट जाएगा, के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर प्लस 1। तो फाइनली आपको सी पॉइंट का एक्सेलरेशन मिल गया, एक्सेलरेशन ऑफ पॉइंट सी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, क्या है अभी आपको, जी साइन थीटा डिवाइडेड बाय के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर प्लस 1, दिस इज योर फाइनल एक्सेलरेशन सी पॉइंट का।
यानी कि सेंटर का एक्सेलरेशन। ठीक है, यहाँ से आप एंगुलर एक्सेलरेशन भी निकाल सकते हो। एक्सेलरेशन सी का अगर आप देखोगे तो सी का एक्सेलरेशन क्या आया था, एक्सेलरेशन ऑफ सी इज इक्वल टू अल्फा आर, आया था या नहीं? एक्सेलरेशन ऑफ सी इज इक्वल टू अल्फा आर, आएगा या नहीं आएगा? तो यहाँ से जब आप करोगे एक्सेलरेशन अल्फा निकालोगे तो अल्फा इज इक्वल टू एक्सेलरेशन ऑफ सी बाय आर, तो इसको आर से अगर डिवाइड करोगे तो आपको फाइनली जो क्या मिलेगा, जी साइन थीटा डिवाइडेड बाय के स्क्वायर बाय आर प्लस आर। तो यहाँ से अगर आप देखोगे तो आपको अल्फा भी मिल गया, एंगुलर एक्सेलरेशन भी मिल गया, अल्फा इज इक्वल टू जी साइन थीटा डिवाइडेड बाय के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर, सॉरी के स्क्वायर बाय आर प्लस आर। दिस इज एंगुलर एक्सेलरेशन, दिस इज योर एंगुलर एक्सेलरेशन। तो कुछ भी पूछे आप निकाल सकते हो, कॉन्सेप्ट को यूज करना है रोलिंग मोशन का, जो भी कॉन्सेप्ट हमने बताया उसको यूज करके आप कुछ भी पूछे तो आप निकाल सकते हो। ये है आपका एंगुलर एक्सेलरेशन। ठीक है, कि आपका क्या है, रेडियस ऑफ जायरेशन। ठीक है, स्मॉल आर क्या है आपका, तो आपको बता ही दिए, रोटेटिंग बॉडी है उसका रेडियस, रेडियस रोलिंग जो कर रहा है ऑफ व्हील, अगर मान लो यहाँ पे व्हील रोल कर रहा है तो व्हील। थीटा क्या है, एंगल ऑफ इंक्लिनेशन, थीटा क्या है आपका, एंगल ऑफ इंक्लिनेशन ऑफ प्लेन। ठीक है, तो इस तरह से इस केस से भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछते हैं, इस केस से भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछते हैं। तो फाइनली आपका, आप इस तरह से अप्रोच करोगे तो इस तरह के प्रॉब्लम बना पाओगे। तो इस तरह से रोलिंग मोशन के जितने भी कॉन्सेप्ट है, सारे के सारे कॉन्सेप्ट आपके कंप्लीट होते हैं। तो चलिए क्लास को हम यहीं पे समाप्त करते हैं। थैंक यू।